हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। सो फाइनली आपका जेई का सीबीटी 1 तो हो चुका है। अब एसएससी जेई के सीबीटी 2 के लिए सबके मन में एक क्वेश्चन रहता है, शुड वी नीड टू प्रिपेयर फॉर सीबीटी 2 या वेट करना चाहिए कट ऑफ का। देखो, ये सच्चाई है कि लगभग लगभग प्रीवियस ईयर के हिसाब से सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में 2 से 2.5 महीने का गैप रहता है। तो अगर हम कट ऑफ का वेट करते हैं तो कट ऑफ के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता हम लोगों को कि सीबीटी 2 की तैयारी कर सकें। ऐसा हम ट्रेडिशनल वे के तरीके से सोचते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई आप लोग वेट करो ही मत। चाहे आपका सीबीटी 1 का पेपर बहुत अच्छा गया हो, चाहे बहुत गंदा गया हो, चाहे न्यूट्रल गया हो, आपको सीबीटी 2 के लिए कंटिन्यू रखना ही रखना है। कुछ एनालिसिस और कुछ लॉजिक्स के साथ मैं ये बात आप लोगों को बोल रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि भाई हमारे एसएससी जेई में मैक्सिमम 1% वैकेंसी होती है, और इस बार सुनने में आया है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स ने पेपर ही नहीं दिया। यानी ओनली नियर अबाउट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ही एसएससी जेई का पेपर अटेम्प्ट किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक टाइप से स्क्रीनिंग आउट हो चुके हैं कई सारे स्टूडेंट। तो इस बार आप लोगों का भी चांस आ सकता है कि आप मेंस में सेलेक्ट हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब अगर मैं सीबीटी 2 की बात करता हूं तो प्रीवियस ईयर जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम्स के बिहाफ पर मैं ये बात कह सकता हूं कि आपको कोई अलग से तो तैयारी करनी नहीं है। जैसे पहले मेंस का पेपर होता था, सब्जेक्टिव होता था, तो बच्चों को अलग से एक तैयारी करने के लिए कदम रखना पड़ता था। अगर वो मेंस की तैयारी करते थे तो कुछ ही सब्जेक्ट्स पे फोकस होता था। अब क्या है कि आपके एसएससी जेई के सिलेबस में 13 मेजर सब्जेक्ट हैं। जो सीबीटी 1 की सब्जेक्ट्स है वो ही सीबीटी 2 की सब्जेक्ट्स हैं। और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत हाई नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि जो आपने सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर किया है वो ही सिलेबस, वो ही स्ट्रेटजी, बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा। सीबीटी 2 में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं वो न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल बेसिस आए हैं। मैं कह सकता हूं कि जो एई का लेवल होता है वो आप लोगों से सीबीटी 2 के तहत पूछा गया था। अब कॉमन सेंस की बात है कि आपने जो सीबीटी 1 में पढ़ा है वही सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपने शिद्दत के साथ तो पढ़ा ही है, मोहब्बत के साथ भी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। अब आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए ये तो है नहीं कि कुछ और पढ़ना है। भाई ये भी चांस बनते हैं कि हमारे एसएससी जेई में ओनली 1% ऑफ द वैकेंसी इज देयर। बाकी के जो हमारे 99% स्टूडेंट है उनको बाकी के एग्जाम के लिए ट्राई करना पड़ेगा। सच्चाई है। तो अब बाकी के एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी करते हो तो भी आपको यही सिलेबस पढ़ना है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये सवाल जो आप लोग अपने मन के अंदर उठाते हो कि हमको सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी है या नहीं करनी, कल मैंने वीडियो में कमेंट भी देखे थे कि बच्चों ने लिखा था कि इस हिसाब से जो कट ऑफ एनालिसिस होती हैं ये कोचिंग वाले करते हैं, बच्चे कई बच्चे तो सीबीटी 2 की तैयारी करना छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी पॉइंट आप लोगों के लिए आना चाहिए। सीबीटी 2 के लिए जो आपको पढ़ना है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सीबीटी 2 के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड आई बिलीव प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जो भी प्रैक्टिस करोगे वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग बाकी एग्जाम्स में भी काम आने वाली है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी पढ़ा और वो बाकी के एग्जाम में काम नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा और वो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, वो आउट ऑफ द ट्रैक आप पढ़ते जा रहे हो। ऐसा नहीं है। आगे आरआरबी जेई आने वाला है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई अनाउंस हो चुका है, फिर योगी साहब भी जोरों में लगे पड़े हैं। और सुनने में आया है कि डीडीए जेई भी आप लोगों का अनाउंस हो रहा है, और सीबीएसई जेई का अगस्त में एग्जाम है, बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। अभी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से सिविल की 20 या 22 वैकेंसीज आई है और 9 वैकेंसीज जेई ग्रेड, टोटल 30 वैकेंसी के आसपास अनाउंस हुई है। तो छोटी छोटी स्टेट की सिविल की वैकेंसीज भरमार आप लोगों के लिए आने वाली है। तो वही सिलेबस है, वही सब कुछ है। अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं मानकर चलता हूं कि बेसिक आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। कॉमन है। अगर हम थोड़ा विजन ज्यादा रखते हैं तो वहां तक ना भी पहुंचे, उससे थोड़ा पीछे भी पहुंचे तो भी जिंदगी सेट ही मानते हैं। तो भाई कॉमन है ना यार, आप लोग अगर सीबीटी 2 की प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपका कहीं भी लॉस होने वाला है। आप बेशक सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अब दिमाग में नहीं उठेगा कि मैं प्रैक्टिस करूं कि नहीं करूं। अलग से कोई तैयारी नहीं होती। जो तैयारी आप करते आए हो वो तैयारी आपको जब तक करनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब वो एसएससी जेई में हो रहा है, वो आरआरबी जेई में हो रहा है, वो यूपी ट्रिपल एससी जेई में हो रहा है, या वो किसी और स्टेट जेई में हो रहा है, जब तक नहीं हो जाता, जब तक आपको आपके मन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाई लेवल की प्रैक्टिस करने से बेसिक ऑलरेडी आपका पक्का होता रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप खत्म कर दीजिए कि प्रैक्टिस करूँ कि नहीं करूं। करनी है, मस्ट है, आज से ही। इस प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं,
मेरा विश्वास कम है कि आप लोगों को बैच की जरूरत है, नहीं है। जो सच्चाई है वो है कि आप लोगों को कोई मेंस के बैच की जरूरत नहीं होती। जब सब्जेक्टिव होता था मैं जब भी मना करता था, और अब तो ऑब्जेक्टिव है। जो आपने पढ़ा है आपको वो ही करना है, बस आपको प्रैक्टिस कराने वाला होना चाहिए। और आजकल का सिनेरियो मैं क्या मानता हूं कि आपको ना दुनिया भर का कंटेंट टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, किसी भी फैकल्टी के लेक्चर ले लो, मेरे बटते हैं, किसी भी फैकल्टी के दुनिया भर के लेक्चर्स बटते हैं। तो आप लोगों के लिए ना आजकल जो कोर्स लेने की बात होती है वो सिर्फ जब होती है जब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कोई चलने वाला हो। 2 महीने का टाइम है, मान के चलते हैं 8 हफ्ते है आपके पास। उस 8 हफ्तों में अगर आपको कोई प्रैक्टिस शीट दे रहा है और वो उसको डिस्कस करवा रहा है, तो ये तो मैं मानता हूं कि ये चलो अच्छी चीज है। ये आप कोर्स के तहत अगर कोई ऐसा करा रहा है तो आप कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से मुझे बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म लगते हैं आज तक, मुझे जिनको मैं जानता हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लगा नहीं जो कदम से कदम मिलाकर बच्चों के साथ चलता हो। कोर्स आपको हर कदम पे बताए, आपके साथ रोज बात करे, आपको अवेयर करे कि आपको चलना कैसे है, वो कोर्स बेनिफिशियल होता है। बाय द वे, मेंस के कोर्स की बात मैं कर रहा हूं तो मैं कोई पैसे का कोर्स नहीं लॉन्च कर रहा, लेकिन आप इसको कोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे मंडे से यानी 10 तारीख से डेली वर्कशीट देने वाला हूं। उस वर्कशीट में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और वो 20 क्वेश्चन आप लोगों के 15 क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस लेवल के होंगे, 5 क्वेश्चन जेई लेवल के जो बेसिक लेवल के होते हैं। ओवरऑल पूरे पैकेज के साथ आपको 20 क्वेश्चन डेली के मिलेंगे। वो 20 क्वेश्चन आपको वर्कशीट के तौर पे मॉर्निंग में मिल जाएंगे, और रात को उन्हीं क्वेश्चंस का रात को 10:30 बजे मेरी तरफ से होगा डेली वॉइस सेशन, जिसमें मैं उन क्वेश्चंस के पीछे का सारा कंसेप्ट, सारी ट्रिक्स, सारा डाटा जो बनता है वो बातों के तौर पर, जैसे आप अभी मुझको सुन रहे हो, तो वहां मैं जैसे कॉल पे बात करते हैं ऐसे ही टेलीग्राम पे वॉइस सेशन होता है, उसमें भी मैं आपसे कॉल पे ही बात करूंगा। तो आप कॉल पे मुझसे बात करके सारे कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। वहां मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी भी थोड़ी डिस्कस करूंगा, कोई अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की तो वो भी मैं थोड़ी बहुत रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, इसमें कोई पैसा नहीं है। और अभी आपको मेरे ख्याल में आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है देखो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहां बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने से अपना टेलीग्राम एक्टिव किया है, उससे पहले मैं नहीं चलाता था ज्यादा। उन 2 महीने के दौरान मेरे को करीब 150 से ज्यादा बच्चों का मैसेज आ चुका कि आपके इस 2 महीने के रिजल्ट में हमारा एसएससी जेई उम्दा गया है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट होना चाहिए। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां अपने मेंस की प्रिपरेशन, अपने सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर कर सकते हो मुझसे बात करके। दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम का कुछ रूटीन होता है। रूटीन कैसा है कि सुबह 10 बजे आप लोगों को मेरी तरफ से वन लाइनर फैक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टेलीग्राम पे। सुबह 12 बजे आप लोगों को मेरी तरफ से एक एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है 1 मिनट की, जो आपको सिविल इंजीनियरिंग के की कंसेप्ट को डिटेल में समझाती है 1 ही मिनट में प्रूफ के साथ। उसके बाद दिन में 1 बजे आपको मेरी तरफ से वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, जो आप लोगों को 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं। और उसी के साथ आप लोगों को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर क्विज होती है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस के लिए। और रात को 10:30 बजे मेरी तरफ से होता है वॉइस सेशन। ये हमारे पूरे टेलीग्राम का शेड्यूल है। तो आपको ये फॉलो करना है, मतलब फॉलो क्या करना है, मुझे तो वर्कशीट और आपके वॉइस सेशन से मतलब है, बाकी का आपको मतलब है तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये 2 चीजें आपको मेरी तरफ से फॉलो करनी है। उसके बाद हमारे इस हफ्ते का जो शेड्यूल है, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो हम शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं, संडे हम ऑफ रखेंगे अपना। संडे मस्ती का दिन होता है ना, आपका भी मेरा भी एक दिन एकदम फ्री रिलैक्स रहा करो, रिवाइज कर लिया करो जो पढ़ा है। तो आप लोगों को जो इस हफ्ते मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, हमारा जो शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखो यार, आपको भी पता है कि दो दो महीने का टाइम मानकर चलते हैं CBT 2 में। 8 हफ्ते का हमारे पास टाइम है। उस 8 हफ्ते में अगर हम 10 मेजर सब्जेक्ट कवर अप कर लेते हैं तो मेरा CBT 2 बहुत अच्छा जा सकता है। उन 10 सब्जेक्ट को मैंने हफ्ते वाइज बाइफरकेट किया है, कोई बड़ी सब्जेक्ट है कोई छोटी सब्जेक्ट है। तो पहले हफ्ते में सॉइल मैकेनिक्स और BMC उठाकर चल रहा हूं। 10 तारीख को हमारा होगा सॉइल मैकेनिक्स, देन 11 तारीख को BMC का वॉइस सेशन, देन 10 तारीख को दोबारा सॉइल मैकेनिक्स, देन सॉरी 12 तारीख को सॉइल मैकेनिक्स, देन 13th को BMC, फिर 14th को सॉइल मैकेनिक्स, और फिर BMC 15th को है। ये पूरा हमारा एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट का हम रिवीजन करके चलेंगे। और इस पूरी रिवीजन में आपको वर्कशीट में सारी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप मानकर चलो 2 महीने में 60 दिन होते हैं, एक दिन में अगर मैं आपको हफ्ते में हफ्ते में अगर मैं आपको 6 दिन वर्कशीट दे रहा हूं तो 120 क्वेश्चन की वर्कशीट मैंने आपको दे दी। सोच कर देखना इस स्ट्रैटेजी को।
120 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई आप मानकर चलो लगभग लगभग मैं कह सकता हूं 950 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हो। ये 950 क्वेश्चन तो वो है जो मैं कराऊंगा आपको, अलग से भी तो कुछ करोगे ना। इन 950 क्वेश्चन से ज्यादा मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी पूरी उम्मीद है कि इन 950 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में जाएंगे। ये स्पेशली डिजाइन वर्कशीट है, अभी हाल ही में मैं डिजाइन करवा रहा हूं तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो नई नई ताजी ताजी है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कशीट्स बनेंगी। तो